राजनीतिक पार्टियां ही चुनाव आयोग को गाइड करती है ना। अब ये चुनाव आयोग को देखना है कि वास्तव में द्वारका की समस्या क्या है। द्वारका 10 लाख आबादी का अब एक स्मार्ट सिटी है। डीडीए ने जब इसको सब सिटी घोषित किया है तो फिर चुनाव आयोग उसको क्यों 5 विधानसभा में बांट रहा है? बात भी अलग हो गया। आज वो रोहिणी विधानसभा हो गया, रोहिणी का विकास जाके देखिए। उसी तरह द्वारका विधानसभा क्यों नहीं हो सकता? आज दिल्ली के द्वारका में समाज सेवी एवं राजनीतिक विश्लेषक संजय अग्रवाल ने द्वारका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अब की बार द्वारका के लोग नोटा को वोट देंगे। संजय अग्रवाल ने बताया कि द्वारका की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वह किसी भी पार्टी का नेता हो, इसलिए अब की बार नोटा पर वोट देंगे। संजय अग्रवाल द्वारका से, अध्यक्ष अग्रवाल समाज द्वारका, रोटरी क्लब गोविंदा, भारत विकास परिषद, उपाध्यक्ष और द्वारका श्री रामलीला कमेटी। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी भाइयों को बुलाया है। द्वारका की जो मूलभूत समस्या है उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि हम द्वारका वासी आगामी 5 फरवरी को नोटा पे वोट देने के लिए सभी द्वारका वासियों से अपील करते हैं। क्यों नोटा? क्यों नोटा के इसलिए द्वारका वासियों ने नोटा को एक ऑप्शन के रूप में चुना है। आप जब सभी जानते हैं कि पिछले जो मटियाला विधानसभा का गठन 2008 में हुआ, उसका 2008, 2013, 15, 20 और 25 से 5वां चुनाव है। इन 5 चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने स्थानीय द्वारका वासी के नेतृत्व को टिकट नहीं दिया, जिसके कारण द्वारका वासियों में एक उन्हें ठगा सा महसूस कर रहे हैं और एक उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको किसी भी जनप्रतिनिधि ने, जो पुराने विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के हों या अपना अभी जो 10 साल तक विधायक रहे आम आदमी की पार्टी ने, उन्होंने हमेशा ग्रामीण इलाकों को और अनअथराइज्ड कॉलोनियों को ही महत्व दिया। द्वारका में बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं में जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक जाम का है। आप जैसे फ्लाईओवर से उतरते हैं, 2015 से हम सांसद चुनाव में मांग करते रहे कि अब द्वारका का विकास हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है, 10 लाख की आबादी हो रही है, तो द्वारका की जितने एंट्री पॉइंट है उन पर फ्लाईओवर बनाया जाए। आप जब कभी आते हैं द्वारका क्षेत्र में तो आप देखते हैं कि लंबा जाम लगा होता है। द्वारका फ्लाईओवर से आए, डाबरी की तरफ से आए, सेक्टर 23 की तरफ से आए, तो हर जगह भीड़ रहती है। दूसरी समस्या पार्किंग की है मार्केट में। सवाल ये है कि सरकार कहती है कि वोट अधिक से अधिक डालें, हर एजुकेटेड व्यक्ति भी कहता है कि हाँ अपने मत का प्रयोग करें, सब लोग तकरीबन ये कहते हैं कि मत का प्रयोग करें। आप कह रहे हैं कि मत का प्रयोग तो करें लेकिन नोटा के लिए करें। हाँ, यही क्या ये थोड़ी विचित्र बातें नहीं हुई? यही मैं वोट देने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना बहिष्कार कर रहे हैं। हम अपनी लड़ाई राजनीतिक संदेश के माध्यम से दे रहे हैं, जो संवैधानिक है। चुनाव आयोग ने संविधान दिया है कि यदि कोई मतदाता को लगता है कि किसी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया वो उनके समस्याओं का निदान नहीं करता, तो आप नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन दे सकते हैं। और यदि हम पहले को समाज है द्वारका में, ये धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते, राजनीतिक पार्टियों का विरोध के रूप में उनके तोड़फोड़ कर नहीं सकते, तो उनके पास एक ही हथियार है कि वो नोटा के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को भी अपना संदेश दें कि आपने द्वारका के साथ अन्याय किया, द्वारका के नेतृत्व को बढ़ावा नहीं दिया। दूसरा, चुनाव आयोग को भी, जैसा मैंने आपको बताया कि 2026 में परिसीमन का काम होना है, उस परिसीमन में द्वारका का जो क्षेत्र है फिर 2 विधानसभा में बढ़ जाए। आज की तारीख में 3 से 4 विधानसभा बटा हुआ है, मटियाला, पालम, ब्रिजवासन और खुद क्षेत्र सेक्टर 1 है नसीरपुर में। उसी तरह से 6 वार्ड में बटा हुआ है। ये 6 वार्ड 3 विधानसभा में है। तो जब कभी भी मूलभूत समस्या विकास की बात आती है तो पता चलता है कि एक क्षेत्र किसी ए वार्ड में है, कोई बी वार्ड में है। उसी तरह विधानसभा का भी नहीं पता चलता, और उसके कारण जो एमएलए फंड आता है वो प्रॉपर ढंग से यूज नहीं हो पाता। वो सभी ग्रामीण इलाकों में और अनअथराइज्ड कॉलोनी में वो सोचते हैं कि द्वारका वासी जो है पानी की समस्या आएगी तो पानी खरीद के ले लेंगे। सड़कें टूटी हुई हैं तो सड़कों का काम नहीं होता। नालियां देखिए आप, सड़कें सारी तरफ कूड़ा घेर पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है। तो जो एमएलए फंड है वो भी द्वारका की सोसाइटीज में और डीडीए फ्लैट वालों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसलिए द्वारका के जितने सोसाइटी वाले हैं, डीडीए फ्लैट हैं, उन सबका एक ही सोचना है कि इस बार हम अपनी मांग सरकार से भी, राजनीतिक पार्टियों से भी और चुनाव से नोटा के माध्यम से दें। जब 2026 में परिसीमन हो तो द्वारका के स्थानीय नागरिकों को बुलाया जाए कि भी ये परिसीमन में द्वारका एक विधानसभा हो, जो 4 विधानसभा से उसको काट कर आज 10 लाख आबादी है और 5 लाख वोटर हैं,
5 लाख वोटर को आपने 4 विधानसभा में बांट दिया, तो एक सशक्त आवाज कैसे होगी उसका? आप एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम इसको स्मार्ट सिटी परिसीमन अपना एक सिद्धांत होता है, परिसीमन जातिगत और क्षेत्रगत समीकरण को बना के किया जाता है। ना ये गलत करें आप। परिसीमन कभी भी जातिगत ये नेता करते हैं, जातिगत परिसीमन तो खैर बात का हाँ नहीं हमारा 2025 में ये मैं सुनिए मेरी बात, का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ यदि हम ये राजनीतिक लड़ाई आज नहीं लड़ेंगे तो चुनाव आएगा 2019 में। इसलिए 2008 में जा रहा हूँ, 2008 इसलिए आपको ले गया, जब 2007 के बाद परिसीमन हुआ और मटियाला नया विधानसभा बना था, उस दौरान आप लोगों ने क्या किया था इसको लेकर? उस समय भी हमने 2008 में हम द्वारका में आबादी कम थी, उस समय हम चूक गए। उसका परिणाम है जब 2012 का चुनाव आया और मिस्टर मेहता जी दिल्ली चुनाव आयोग के चेयरमैन थे, हमने वहां बात उठाई कि द्वारका को आप अलग अलग विधानसभा में अलग अलग वार्ड में बांट दो, तो उन्होंने कहा भी अब तो 2026 तक इस समस्या को आपको झेलना पड़ेगा। जब 2017 में वार्ड का गठन हुआ, जब मटियाला वार्ड जो है 3 हिस्सों में बटा, वार्ड ए और बी, उस समय भी मुकेश सिन्हा जी के नेतृत्व में जितने आरडब्ल्यू हैं द्वारका के हैं, अलग अलग जो हैं, उन सब ने पोचनपुर में हमने जाकर अपना वो दिया, मेमोरेंडम दिया। उन्होंने कहा भी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वार्ड चुनाव में फिर उन्होंने वार्ड ए और बी में आज देखिए मटियाला द्वारका सेक्टर 3 को मटियाला वार्ड में दे दिया सोसाइटियों को, जबकि वो पहले मटियाला वार्ड हमारा था, अब मटियाला वार्ड का सेक्टर 3 का हिस्सा चला गया। इवन दो षड्यंत्र के तहत द्वारका वार्ड सेक्टर 4 और 5 को भी मटियाला में दिया जा रहा था, वो तो मुकेश सिन्हा जी और हम सबने नेतृत्व किया, जितने आरडब्ल्यू रहे हैं, तो सेक्टर 4 और 5 वार्ड ए में है। तो राजनीतिक पार्टी चाहती नहीं कि द्वारका का स्थानीय नेतृत्व उनके लिए चैलेंज साबित करे, इसलिए उन्होंने अपने अपने 10-10, 12-12 गांव जोड़ दिए, 4-5, 10, 20, 50 हजार आबादी का नर्सरी कॉलोनी जोड़ दिया, जोगी जोड़ दिया, जिसे पढ़ा लिखा इंसान कोई राजनीतिक विरोध भी ना करे, सिर्फ वोट बैंक का उनका मोहरा बन करे। आरोप किसके ऊपर? राजनीतिक पार्टी के ऊपर है कि चुनाव आयोग के ऊपर? राजनीतिक पार्टियां ही चुनाव आयोग को गाइड करती है ना। अब ये चुनाव आयोग को देखना है कि वास्तव में द्वारका की समस्या क्या है। द्वारका 10 लाख आबादी का अब एक स्मार्ट सिटी है, डीडीए ने जब इसको सब सिटी घोषित किया है, तो फिर चुनाव उसको क्यों 5 विधानसभा बांट रहा है, क्यों अलग अलग वार्डों में दे रहा है? आज रोहिणी पहले बादली विधानसभा क्षेत्र होता था, आज विजेंद्र गुप्ता जी जब मजबूत हुए, उन्होंने उसको रोहिणी विधानसभा अलग बना लिया, बादली अलग हो गया, आज वो रोहिणी विधानसभा हो गया। रोहिणी का विकास जाके देखिए, उसी तरह द्वारका विधानसभा क्यों नहीं हो सकता?